students, welcome back to online companion commerce classes. मैं हूँ संचिता. I hope all of you are doing very well. All of you are healthy now. घर पे सब आप लोग हैं, घर से पढ़ाई कर रहे हैं, अपने आप को सेफ रखें, कोविड का टाइम चल रहा है, and keep studying. Today again we'll be starting off with a new chapter of 12th standard business studies. 12th standard के business studies का एक नया chapter आज हम लोग start करेंगे, which is known as business environment. यानी व्यावसायिक वातावरण. वातावरण से हम लोग बेसिकली क्या समझते हैं? व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट हमारे आसपास का जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उसी को हम लोग एनवायरनमेंट कहते हैं. जो हमारे आसपास होता है, जो सारी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं, एयर, वाटर, एटमॉस्फेयर, बाकी सारी चीज़ें, बाकी सारे फैक्टर्स जो हमारे लाइफ को अफेक्ट करती हैं, उसको हम लोग मोटे मोटे भाषा में एनवायरनमेंट कह सकते हैं. द एनवायरनमेंट इन विच वी आर लिविंग. यहाँ हम लोग बात करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट की. जैसे ही एनवायरनमेंट में हम लोग रहते हैं, ह्यूमन बींग्स नीड एनवायरनमेंट टू लिव इन, उसी तरह से बिजनेस ऑल्सो नीड्स अ सर्टन काइंड ऑफ एनवायरनमेंट टू प्रॉस्पर, सक्सीड एंड वर्क इन. यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट को यानी व्यावसायिक वातावरण को हम लोग थोड़ा उसका डेफिनेशन, मीनिंग देख लेते हैं. Business environment is the sum total of the environmental factors which provide an atmosphere for business. It has a direct relation with every business organization which operates in it. इसका मतलब क्या हुआ कि business environment is the sum total यानी it is a conglomeration, it is a sum of all the business environmental factors. यानी वो सारे factors या घटक जिसको हम लोग कहते हैं या forces हम लोग कहते हैं जो बिज़नेस को किसी न किसी तरह से अफेक्ट करता है, दैट इज़ नोन एज बिजनेस एनवायरनमेंट. हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, हम लोग कॉमर्स को लेकर डील करते हैं, तो हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट को इसी भाषा में पढ़ेंगे कि जो भी फैक्टर्स और जो भी फोर्सेस होते हैं जो बिज़नेस को किसी भी तरह से बाहर से अफेक्ट करते हैं, दे आर नोन एज द फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. यानी वो कॉम्पोनेंट्स हो जाते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के. तो एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब क्या? External factors such as economic, political, social, technological environment, public, competitors, government policies etc. ये सारी चीज़ें business environment में आ जाती हैं. तो basically business environment में हम लोग external factors को लेकर पढ़ते हैं. जो भी factors externally बाहर से business को affect करते हैं और जिसमें business का कोई नियंत्रण या control नहीं होता है, that comes under the concept of business environment. हिंदी और एक डेफिनेशन यहाँ पे हम लोग इंग्लिश का भी देख लेते हैं. बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट्स ऑफ ऑल दोज कंडीशंस एंड फैक्टर्स और फोर्सेस जिसको कहते हैं हम लोग दैट आर एक्सटर्नल टू अ बिजनेस. व्यावसायिक वातावरण का अभिप्राय व्यवसाय को प्रभावित करने वाले उन घटकों के योग से है जिन पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता. अभी मैंने ये बात कही आपसे. द फैक्टर्स विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस. यानी कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ घटक होते हैं, कुछ कंडीशंस होते हैं जो बिज़नेस के कंट्रोल में होता है. जैसे कि बिज़नेस के इंटरनल इन्वायरमेंट में बिज़नेस का कंट्रोल होता है. यानी कौन से वर्कर्स काम करेंगे, कितना रॉ मटेरियल्स आएगा, कितना प्रोडक्शन होगा, मैनेजमेंट कैसे फंक्शन करेगा, वर्किंग आवर्स क्या होंगे, मशीनरी क्या आएगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये हो जाते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट के कॉम्पोनेंट्स जो हम लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे. यहाँ बिजनेस एनवायरनमेंट को कॉमर्स के कॉन्सेप्ट में, कॉमर्स के टर्म में एक्सटर्नल फैक्टर्स को ही कंसिडर किया जाता है. ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर्स विच अफेक्ट द बिजनेस, नंबर 1. नंबर 2, ऑल दोज फैक्टर्स विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस. यानी बिजनेस पे उसका कोई कंट्रोल नहीं होता लेकिन बिजनेस को वो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं. अगर बिजनेस एनवायरनमेंट में यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंजेस आते हैं दैट विल डायरेक्टली अफेक्ट द बिजनेस एंड इट्स फंक्शनिंग. ठीक है, ये बात आप लोग याद रखेंगे. नेक्स्ट वी कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. तो सबसे बेसिक जो बिजनेस एनवायरनमेंट का फीचर होता है या कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है डायनामिज्म. यानी बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक, ये गत्यात्मक है. इट कॉन्स्टेंटली कीप्स ऑन चेंजिंग. बिजनेस एनवायरनमेंट कभी भी स्टेबल या स्टैग्नेंट नहीं रहता, एक जैसा नहीं रहता. बिजनेस एनवायरनमेंट में हर समय कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं. जैसे मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल दिया, बिजनेस एनवायरनमेंट में जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं दे आर इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, द पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, द टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कस्टमर्स. ये सारी चीज़ें कभी भी स्टेबल नहीं हो सकती हैं.
ये सारी चीज़ें हमेशा चेंज होते रहती हैं, दे आर चेंजेबल एंड डायनामिक। अकॉर्डिंगली जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स में चेंजेस आते हैं वैसे वैसे बिजनेस भी अफेक्ट होता है। उसी तरह से बिजनेस को भी अपना स्ट्रैटेजी बनाना पड़ता है और उसके प्लान्स, पॉलिसीज़, वर्किंग स्टाइल, वर्किंग मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ में कुछ ना कुछ चेंजेस लाकर काम करना पड़ता है। और जो बिजनेस इस चेंज को लाने में केपेबल होता है, द बिजनेस विच succeeds in bringing changes in strategies as per the conditions of the business environment or the changing conditions of the business environment, that kind of business succeeds in the market. अगर कोई बिजनेस सकम कर जाता है, यानी बिजनेस कोई ऐसा हो जो चेंजिंग एनवायरनमेंट को बर्दाश्त नहीं कर पाता है या टॉलरेट नहीं कर पाता है या बेयर नहीं कर पाता है, तो वो क्या कर जाएगा, पेरिश कर जाएगा। वो स्ट्रैटेजी नहीं बना पाता है बिजनेस एनवायरनमेंट के चेंजेस को फेस करने के लिए, देन दैट काइंड ऑफ बिजनेस विल पेरिश और गेट इनटू लॉसेस। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बिजनेस एनवायरनमेंट का, दैट इज कम्प्लेक्सिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट विल ऑलवेज बी अ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट। व्हाई? बिकॉज इट हैज़ न्यूमरस टाइप्स ऑफ कॉम्पोनेंट्स। बिजनेस एनवायरनमेंट के जो कॉम्पोनेंट्स हैं, फैक्टर्स हैं, फोर्सेस हैं, जो तत्व होते हैं उसके, वो बहुत सारे होते हैं और बहुत जटिल होते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। उसको एक वर्ड में या एक कॉन्सेप्ट में या एक लाइन में आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। देर आर सो मेनी कॉन्सेप्ट्स, सो मेनी कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ बिजनेस एनवायरनमेंट जो कि बिजनेस को अफेक्ट करता है। ये कोई ईजी कॉन्सेप्ट नहीं है, ईजी टॉपिक नहीं है। दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, अ लॉट ऑफ कंडीशंस and a lot of forces which constantly keep on affecting the business from outside. ठीक है, इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स टर्म या कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट माना जाता है। नंबर 3 इज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। बिजनेस का सबसे फंडामेंटल जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम लोगों ने पढ़ा था, दैट इज रिस्क टेकिंग। बिना रिस्क के बिजनेस नहीं होता है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है। तो जैसे बिजनेस बिना रिस्क के नहीं हो सकता है, तो रिस्क और अनसर्टेनिटी विच इज़ जोखिम एंड अनिश्चितता, ये कहाँ से आता है बिजनेस के पास? रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इज ऑफर्ड टू द बिजनेस बाय द बिजनेस एनवायरनमेंट। जिस भी एनवायरनमेंट में, जिस भी सेटअप में बिजनेस फंक्शन करता है, बिजनेस को थ्रेट्स और रिस्क उसी एनवायरनमेंट से मिलता है। ठीक है, बिजनेस के पास जो भी रिस्क, चैलेंजेस वगैरह आएंगे, जो भी अनसर्टेनिटी आएंगे, इट विल ऑल डिपेंड ऑन द environment and type of environment in which the business is functioning। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट का ही देन होता है रिस्क और अनसर्टेनिटी। बिजनेस जो रिस्क लेकर चलते हैं या किसी भी टाइप ऑफ बिजनेस में अगर आप काम कर रहे हैं, इफ़ यू आर गेटिंग इनटू अ बिजनेस, उस पर जो रिस्क रहेगा, उस बिजनेस में जो रिस्क एसोसिएटेड रहेगा, दैट विल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बी एसोसिएटेड विद द बिजनेस एनवायरनमेंट इन विच दैट बिजनेस इज वर्किंग। फोर्थ इज म्यूचुअल डिपेंडेंस। म्यूचुअल डिपेंडेंस किसके किसके बीच में? बिजनेस और बिजनेस एनवायरनमेंट के बीच में एक म्यूचुअल डिपेंडेंस होता है, इंटरडिपेंडेंस होता है। जैसे कि कोई भी ह्यूमन बीइंग बिना सोसाइटी के फंक्शन नहीं कर सकता है या सर्वाइव नहीं कर सकता। आपको एक सोसाइटी चाहिए, कुछ लोग आपके आसपास चाहिए, एक प्रॉपर सेटअप चाहिए जहाँ पे आप सर्वाइव कर सकते हैं। आपको जाकर अकेले किसी आइलैंड में फेंक दिया जाएगा तो आप कितना दिन सर्वाइव कर सकेंगे? कुछ ही दिन आप सर्वाइव करेंगे, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, कोई सोशल सेटअप होगा ही नहीं जहाँ पे आप सर्वाइव कर सकें। सिमिलरली अ बिजनेस नीड्स अ बिजनेस एनवायरनमेंट टू फंक्शन इन। तो कोई भी बिजनेस और उसका जो बिजनेस एनवायरनमेंट है जिसमें वो बिजनेस फंक्शन कर रहा है, बोथ आर म्यूचुअली डिपेंडेंट एंड बोथ आर म्यूचुअली कनेक्टेड। ठीक है, बिजनेस अफेक्ट होगा बिजनेस एनवायरनमेंट से एट एनी कॉस्ट। देन देर इज माइक्रो एंड मैक्रो, सूक्ष्म एवं व्यापक वातावरण। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट को ये दो पार्ट्स में बांटा जाता है, दो कॉन्सेप्ट्स में पढ़ा जाता है, दैट इज माइक्रो कॉन्सेप्ट, माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट में छोटे पार्ट्स को, छोटे टॉपिक्स को हम लोग डील करते हैं, एंड मैक्रो एनवायरनमेंट डील्स विद द एनवायरनमेंट एज अ होल। पूरे के पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट को जब एज अ होल हम लोग पढ़ते हैं तो दैट इज नोन एज मैक्रो एनवायरनमेंट। तो माइक्रो में क्या क्या चीज़ें आती हैं? पॉलिसीज, मैनेजमेंट, प्रोडक्शन, प्राइस एट्सेट्रा। तो माइक्रो जनरली इंटरनल एनवायरनमेंट को रेफर करता है। ठीक है, तो माइक्रो एनवायरनमेंट जनरली रेफर्स टू द इंटरनल एनवायरनमेंट, एंड मैक्रो को आप लोग कह सकते हैं जनरली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो जनरली जिसको हम लोग मेनली बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। ठीक है, तो माइक्रो में क्या क्या चीज़ें आती हैं? बिजनेस की पॉलिसीज, मैनेजमेंट, प्रोडक्शन, प्राइस, देन
वेज सिस्टम, वर्किंग कंडीशंस एट्सेट्रा, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें माइक्रो में पढ़ी जाती हैं। मैक्रो एनवायरनमेंट के कॉम्पोजिशन या कंपोनेंट्स होते हैं द इंडस्ट्रियल पॉलिसी, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल, गवर्नमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक फैक्टर्स, पब्लिक, कंपटीशन, ये सारी बातें मैक्रो के कॉन्सेप्ट में आती हैं। यानी पूरा का पूरा जो एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट है वो मैक्रो हेड में आता है, दैट कम्स अंडर द हेड ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट. Then we have opportunities and threats. This point is related to point number 3. Okay, risk and uncertainty, opportunities and threats. बिजनेस एनवायरनमेंट से ही किसी भी एंटरप्रेन्योर को या बिजनेसमैन को अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलते हैं और चैलेंजेस भी मिलते हैं, विच आर ऑल्सो नोन एज थ्रेट्स, अवसर एवं रुकावट. यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक टॉपिक आप लोग आगे पढ़ेंगे अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस स्टडीज, SWOT एनालिसिस. This is an analysis or a study of the business environment and the strengths, weaknesses, opportunities and threats that a business is associated with. Strength and weaknesses refer to the internal features of the business, यानी business के क्या strengths हैं, क्या weaknesses हैं, ये business through SWOT analysis analyze करता है. And opportunities and threats are associated with the external environment, जो कि बाहर से ये external environment business को देती है. बिजनेस एनवायरनमेंट से ही बिजनेस को अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं और बिजनेस एनवायरनमेंट से ही बिजनेस को चैलेंजेस या थ्रेट्स या रिस्क्स भी मिलते हैं. तो बोथ द थिंग्स आर ऑफर्ड टू द बिजनेस बाय द बिजनेस एनवायरनमेंट. देन देयर इज रिलेटिविटी, जिसको सापेक्षता कहते हैं. व्यावसायिक वातावरण यानी बिजनेस एनवायरनमेंट का संबंध क्या होता है, सिचुएशनल होता है. ओके, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड द सेटअप इन विच द बिजनेस इज फंक्शनिंग. हर एक बिजनेस एनवायरनमेंट एक जैसा फंक्शन नहीं करता. Suppose ABCD 4 लोग हैं and 4 people have different businesses in different parts of the world. All the 4 businesses will have a different kind of business environment because वो लोग चारों के जो businesses हैं वो 4 अलग अलग setup में function कर रहे हैं, 4 अलग अलग situations में function कर रहे हैं. तो जिस भी तरह का setup रहेगा उसी तरह से business environment function करेगा. That is why business environment is related to the situation in which the business is functioning and the conditions around which the business is functioning. ठीक है, तो यहाँ जैसे कि हम लोगों ने पढ़ लिया कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. देर आर 7 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जिसको हम लोग पढ़ते हैं. आई होप आप लोगों को बिजनेस एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है. नेक्स्ट क्लास में विल गेट इन डिटेल्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक. और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं इस चैप्टर में विच विल डिस्कस पार्ट बाय पार्ट. नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी इंपॉर्टेंस को डील करेंगे. ठीक है, I hope the concept is clear to you. Business environment का concept. You will get the notes. I'll be putting the link of the notes in the description box for your reference. आप लोग notes भी देखेंगे, notes को आप लोग copy down भी करेंगे. इससे क्या होता है, you'll be able to understand and retain the points in your mind. So all of you, thank you for attending the online class. We'll again meet for the next class. Till then, take care of yourself and have a nice day. Thank you.